देखिए, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है यूसीसी कमेटी को काम करते करते, और उन्होंने 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों से बात की है, उनके विचार लिए हैं। बहुत सारे स्थानों पर जाके अलग अलग संगठनों से, सामाजिक संगठनों के लोगों से, धार्मिक संगठनों के लोगों से, स्टेक होल्डर से, सभी से बात की है। और अनेकों जो बुद्धिजीवी लोग हैं समाज के, उन्होंने भी अपने मत दिए हैं और सबका संकलन यूसीसी कमेटी ने किया है। और 30 जून को उन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने अपना ड्राफ्ट पूरा कर लिया है और कुछ समय बाद वो सारा प्रपत्र तैयार करके हमको सौंपेंगे, और सौंपने के बाद जो आगे प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत हम आगे बढ़ेंगे। जो चूँकि सरकार भी उसका परीक्षण करती है और उसको विधिक रूप से भी देखेंगे, और देखने के बाद लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, आपने एक डेडलाइन दी थी 30 जून की ड्राफ्ट तैयार करने की, तो क्या इस कानून को लागू करने को लेकर भी ऐसी कुछ आपने एक डेडलाइन तय की है कि कब तक प्रदेश में इसको लागू कर दिया जाए? जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा वैसे ही हम लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और अभी चूँकि उनका संकलन तो हो गया है, शायद प्रिंट इत्यादि करने में कुछ समय लगेगा, जो भी समय लगेगा उसके बाद हम काम करेंगे। सर, एक खबर हटके है, फ्रांस में कम्युनल वायलेंस चल रहा है। वहाँ पे लोगों ने मॉडल, जो योगी मॉडल है उसका डिमांड किया है, लेकिन ओवैसी ने कहा है कि तारीफों की ये बात करते हैं, तारीफें खुद चाहते हैं योगी जी। देखिए, ओबीसी जैसे लोग वो जिन्ना संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। अब देश आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर कटक तक पूरा देश एक है और पूरा देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प है वो पूरा हो रहा है। आज पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में हर तरीके से देश दुनिया का सिरमौर बन रहा है। सर, आप जो यूसीसी ड्राफ्ट लेके आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये 2024 से पहले एक सांप्रदायिक माहौल तैयार करने की कोशिश है, इससे किसी को फायदा नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण देश के अंदर किया है। कांग्रेस ने हमेशा लोगों को बांटने की राजनीति की है, हमेशा वोटों के लिए काम किया है, अपने परिवार के लिए काम किया है, एक वंश के लिए काम किया है। और हमेशा जिन्होंने तुष्टीकरण किया हो वो सशक्तिकरण को कैसे अपना सकते हैं। इसलिए हमारा ये जो यूसीसी है वो सब संतुष्टिकरण भी है और सबका सशक्तिकरण भी है। एक और बात को तो मेघालय सीएम ने कहा है कि इंडिया की आइडेंटिटी ही नहीं है यूसीसी। आपको लगता है सर कि इतने सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे कई सारी जनजातियां हैं, वो कवर हो पाएंगी, सबके लिए यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो पाएगी? सर, हमने जब इसको यूसीसी कमेटी को जब हमने बनाने का निर्णय लिया था तो ये संकल्प हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था, और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको मैंडेट दिया है और हमको किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सरकार में आने का मौका दिया, सेवा का अवसर दिया, और उनके सामने जो हमने संकल्प रखा था उस पर उन्होंने मोहर लगाई है। इसलिए हम आगे बढ़े हैं। उत्तराखंड के अंदर हमको इसका मैंडेट मिला हुआ है। सर, को चुनावी एजेंडा कह रहा है कि ये चुनाव से पहले का एजेंडा है। ये हमने 2022 में ही जो है इसको उत्तराखंड में रखा था, और उत्तराखंड की जनता ने पहले ही इस पर मोहर लगा दी है, इसीलिए हम उस पर आगे बढ़े। सर, ड्राफ्ट में क्या किसी क्लॉज में कुछ डाउट्स है क्या आप लोग? अब आएगा ड्राफ्ट तो आपको सब जो भी संशय है आपके दूर हो जाएंगे। जितने भी आपके प्रश्न हैं वो ड्राफ्ट आने के बाद आपका संशय दूर हो जाएगा। सर, आप दिल्ली दौरे पर हैं, सर आपके क्या क्या कार्यक्रम दिल्ली में रहने वाले हैं? कुछ मुलाकातें? पहले से कुछ कार्यक्रम तय नहीं है, और आज मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से हमारे यहाँ पर पिथौरागढ़ में एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट सेना को दिया जाना है। एयरफोर्स उसका संचालन निकट भविष्य में करेगी, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि जल्दी से जल्दी उसको कर दिया जाए। इसी प्रकार से जोशीमठ में और धारचूला में जो हमारे हेलीपैड हैं वो हेलीपैड सेना के हैं, उनमें जो है उत्तराखंड की सरकार को भी अन्य गतिविधियों के लिए भी जो है उसके संचालन के साथ साथ हमें भी जो है उसमें अनुमति दे दी जाए, उसमें वहाँ से फ्लाइंग होने की या वहाँ पर लैंड होने की। तो और कुछ जगह पर कैंटीन खोली जानी है जो कि सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। मैं इन सबको लेकर और माननीय गडकरी जी से कुछ सड़कों के संबंध में जो हमारे प्रस्ताव हैं उन प्रस्तावों के संबंध में मिलने वाला हूँ। और कल मैं पशुपालन मंत्री जी से भी कुछ, चूँकि
मेरिनो भेड़ से संबंधित कुछ हमारी डिमांड है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उनको स्वीकृति दें। धामी सर, कहा गया है कि जो उत्तराखंड का यूसीसी है दैट विल बी अ टेम्पलेट एंड मॉडल सर, जो सेंटर यूसीसी इंप्लीमेंट करेगा। सर जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक है सर 3 जुलाई को, क्या उसमें भी जो फाइनल ड्राफ्ट है यूसीसी उत्तराखंड का उसको रखा जाएगा एज अ मॉडल और टेम्पलेट? हमने देखिए उत्तराखंड के हिसाब से उसको बनाया है। उत्तराखंड का जो भौगोलिक परिवेश है, उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ उत्तराखंड राज्य है। इसके साथ साथ वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, देवों की कृपा से आच्छादित है, नदियों से। तो हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चूँकि धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का केंद्र है उत्तराखंड, एक तरह से राजधानी है पूरे भारत की, तो उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, उसको लेकर हमने काम किया है। हमारी कमेटी ने भी उसको काम किया है। तो निश्चित रूप से हमारा यह है कि हम उत्तराखंड में इसको जो ड्राफ्ट कमेटी ने बनाया है उसको लागू करने की दिशा में बढ़ेंगे। हाँ, भारत के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा रहेगी कि देवभूमि उत्तराखंड ने कोई काम शुरू किया है तो उसमें जो भी काम शुरू होता है वो देवों की भी कृपा से होता है और देवों की इच्छा से भी होता है, इसलिए सभी राज्य उसको अपने आप से लागू करने के लिए जो कैबिनेट है उससे अप्रूवल मिलेगा क्या आपका 7 तारीख का? अभी हमको ड्राफ्ट नहीं मिला है, पहले ड्राफ्ट मिल जाए उसका फिर हम विधिक रूप से परीक्षण करेंगे और फिर आगे कुछ कह सकते हैं। सर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात का भी कुछ है क्या? अभी मैंने जितना बताया उतने कार्यक्रम। थैंक यू।